एक ऐसी लड़की जो कि रोहेल की मुस्तकबिल की साथी है, उसकी होने वाली शरीके हयात है, वो इन बातों को, इस ताल्लुक को हरगिज नहीं समझेगी। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये सब समझना। ये घर रहने के लिए दिया था, बेचने के लिए नहीं। जी जी रोहिल भाई, कौन डिनाई कर रहा है इससे? लेकिन आपको तो पता है कि ये घर, गाड़ी, जेवर, जमीन ही होती है ना जो बुरे वक्त में काम आती है। मैंने इस रिश्ते में तुमसे सिर्फ भरोसे के अलावा कुछ नहीं चाहा। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कौन बैठा है, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना है। शक ने ना तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी और कोई बात नहीं। मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारा फैसला चाहिए। क्या चाहते हो तुम, मुझे या फिर रूही को? मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारा फैसला चाहिए। क्या चाहते हो तुम, मुझे या फिर रूही को? तुम्हें रूही और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा अभी और इसी वक्त। मेरा फैसला तो तुम ही हो रमशा, मगर शायद रूही में मुझे एक मुखलिस दोस्त दिखाई देता जो तुम्हारी तरह सवाल नहीं करता, जिसे अपनी मोहब्बत खोने के बाद एहसास है कि मोहब्बत क्या है, वो एहसास जो तुम्हें नहीं है क्योंकि तुमने अपनी मोहब्बत खोई नहीं है। रूही बीवी को देखा आपने? जी साहब जी, रूही बीबी किचन में है। ठीक है। मैं आया? जी हेलो, कहाँ गायब हैं आप? दिखाई भी नहीं देती, फोन करो तो फोन नहीं उठाती हैं आप। नहीं, वो मिड टर्म चल रहे हैं बच्चों के, तो बस उसी में मसरूफियत है थोड़ी। कितनी अजीब दुनिया है ना वैसे। यहाँ पर लोग पहले अपनी आदत डालते हैं, उसके बाद मशरूफ हो जाते हैं। आदतें जब जरूरत बन जाए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरी कोई भी आदत ऐसी नहीं है जो मेरी सेहत के लिए अच्छी ना हो। अच्छे लोगों को अपने पास रखने की आदत है। And I'm sorry, याद छोड़ हमसे। ऑफिस नहीं गए? ये बस निकल रहा था। आज तक किया? जी। क्या कह रहे थे रोहेल मियां? बस मेरी बात ना करने पे गिला कर रहे थे।
आपका काम में मसरूफ रहना ही उनसे दूर रख सकता है, जितना हो सके दूर रहे। स्कूल कब से जाना है? जी कल से। जब तक शाहिदा नहीं आ जाती हम हिरा को संभाल लें, आप आराम से स्कूल जाओ। और हाँ, रात का खाना हम खुद बना लेंगे, आप अपने कमरे से बाहर ना निकलिएगा। जी। तो फिर रोहेल ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देना था उसने? कोई जवाब ही नहीं था उसके पास, फोन काट दिया। फिक्र नहीं करो मेरी दोस्त, तुमने तुर्क का पत्ता खेला है। अब रोहेल को भी पता चल जाना चाहिए कि तुम में और रूही में क्या फर्क है। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी ये सारी बातें करने में उसके साथ, है ना? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने बिल्कुल ठीक किया है। यही तो वक्त है रोहेल को एहसास दिलाने का कि वो एक बच्ची की बेवा माँ से रिश्ता जोड़े, या फिर जिसके साथ जिंदगी गुजारने के वादे किए थे उसके साथ। समरीन प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों में आके रोहेल के साथ ये सब कुछ कर तो दिया। अगर मुझे उसका उल्टा ही असर हुआ है, रोहेल अब पहले जैसा रोहेल नहीं रहा। उसकी मोहब्बत पहली वाली मोहब्बत नहीं रही है समरीन, वो बदल गया है। मुझे तो लगता है कि मेरी इन बातों की वजह से ना वो बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया। मेरी प्यारी दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ना तुम्हारा कसूर है ना ही रोहेल का। ये सारा खेल तो रूही ने खेला है। मुझे नहीं पता इसमें किसका कसूर है और किसका कसूर नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा समरीन। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। समरीन का ये खाने पकाने का सिलसिला तो बहुत बेहतरीन चल पड़ा, बहुत एतमाद से बोलती है। कहीं आपका तो इरादा नहीं इस तरह के शो करने का? हाँ, अगर 20-25 साल पहले ऐसी कोई सहूलत मैसर होती तो शायद कर भी लेते, मगर अब तो ना फुर्सत है ना शौक। मेरे ख्याल में गजाला बेगम रूही को ये काम करना चाहिए। देसी खानों की चैंपियन है, पूरे मुल्क में मशहूर हो जाएगी। समरीन को चाहिए कि अपना ये काम शादी के बाद भी जारी रखे। अच्छी अर्निंग भी है और उसका शौक भी है। कुछ तो गड़बड़ है गजाला बेगम। बात रूही की हो रही थी और आपने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ है तो बता दें। हमने भी आपके 35 सालों में कही हुई कोई बात किसी से नहीं कही। मुझे क्यों लगता है गजाला बेगम के रूही के साथ आपका रवैया बदला बदला सा है। आप जिसको बदला बदला रवैया कह रहे हैं, हो सकता है वो ठहराव हो। अब हर वक्त तो किसी को पहलू से बिठा के नहीं रखा जा सकता। ठीक, ना बताएं, लेकिन हम आपको अपने से ज्यादा जानते हैं गजाला बेगम। एक न एक दिन तो ये बात खुल जाएगी।
कैसा रहा आज का दिन? लगता है तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरा। क्या बताऊं शम्मू तुम्हें, तुम जानती हो ना कि मेरा माइंड जो है वो कारोबारी है, और फिर वो रोहिल भाई ने मुझे मजीद के साथ फिट कर दिया। उसने तो मुझे क्लर्क ही बना दिया यार। ये शीट बना दो, इसको कॉल कर दो, इसको ईमेल कर दो, मतलब ये काम करने के लिए मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं जमशेद, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मुझे पता है तुम कर लोगे। कर तो मैं लूंगा, लेकिन काम भी तो मेरे मतलब का हो। अब अगर नौकरी करनी है मैंने तो कहीं और ना कर लूं। कहीं और फर्क है, कहीं और जॉब करने में और अपने ऑफिस में काम करने में फर्क है जमशेद। यहाँ तुम प्रोग्रेस करोगे तो उसका रिजल्ट भी देखना, इसी में हमारा फ्यूचर है। बस तुम दिल लगाकर मेहनत करो। यस, समरीन को रोहिल भाई ने नई गाड़ी लेके दी है और रूम भी अलग है उसका। जमशेद, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हें ऑफिस जाते हुए दिन ही कितने हुए हैं? देख लो शम्मो, ये सब ख्वारियां ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूं, वरना मैंने कभी किसी की नौकरी नहीं की है। इसे भी तुम नौकरी नहीं समझो, अपना काम ही समझो। कर रहा हूं मैं ये ख्वारियां, लेकिन करूंगा मैं कारोबार इन द एंड। कारोबार के लिए सरमाया चाहिए होता है, क्या वो है हमारे पास? तो सरमाए के लिए तो इस फ्लैट के पैसे लगवाए थे, लेकिन रोहिल भाई ने मना कर दिया कि नहीं, बहन को गिफ्ट दिया है। जमशेद, फ्लैट का मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, ये मैं तुम्हें हर हाल में बेचने नहीं दूंगी। तो ला दो ना रोहिल भाई से 2-4 करोड़ रुपए उधार, वापस कर देंगे भाई। जमशेद, मैं हर वक्त तुम्हारा हौसला बढ़ाती रहती हूँ ताकि तुम खुद पर भरोसा करो और कोई काम करो, लेकिन तुम्हें बैठे बिठाए करोड़ों रुपए चाहिए। हाँ, तो अय्याशी के लिए कोई मांग रहा हूँ, कारोबार के लिए मांग रहा हूँ। 1-2 रुपए में कोई होगा कारोबार? करोड़ों में खेलना है ना तो मेहनत करो, ये ख्याली पुलाव नहीं बनाओ। शम्मो, ख्याली प्लान नहीं है, अब की बार सॉलिड प्लान है, सॉलिड प्लान। इतना सॉलिड प्लान है ना तो फोन करो अपने माँ बाप को, जो शादी के बाद ऐसा गायब हुए कि पलटकर फोन करने का गवारा नहीं किया। मैं उनका एहसान लेना नहीं चाहता, वरना मैं अगर उनसे कहूँ तो 5-10 करोड़ रुपए तो ऐसे ही दे दे मुझे। मुझे तो शक है जमशेद, कहीं तुमने अपने माँ बाप के साथ भी तो कोई फ्रॉड नहीं किया, वरना ऐसे कौन अपनी औलाद को छोड़ देता है। आज तुम्हें मेरे माँ बाप बड़े याद आ रहे हैं। इसीलिए याद आ रहे हैं क्योंकि उनका बेटा खुद कोई काम करने की बजाय अपने ससुराल वालों की दौलत पर नजर जमाए बैठा है। अरे रहने दो, दौलत के ऊपर नजर जमाए बैठा है। ये पैसा किसी का नहीं होता शम्मो बेगम, आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास, ये सब यहीं रह जाना है। और सुन लो मेरी बात, मैं 1-2 महीने देख रहा हूँ, उसके बाद जो करना है ना तुमने ही करना है मेरे लिए। तुम रोहिल भाई से पैसे लेकर आओ या अपार्टमेंट बेचो, मुझे कुछ नहीं पता, पैसे चाहिए मुझे कारोबार के लिए। जमशेद, तुम अभी चुपचाप सर झुकाकर सिर्फ मेहनत करो ना, फिर उसके बाद अगर रोहिल भाई ने तुम्हारी मेहनत का सिला ना दिया तो मैं खुद उनसे लड़ूंगी तुम्हारे लिए। वादा? पक्का वादा। जी मैम, ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी यही सोचा था, घर पे रहूंगी, थोड़ा आराम करूंगी, थोड़ा हिराक को टाइम दूंगी, लेकिन स्कूल की इतनी आदत हो गई है, शायद काम की इतनी आदत हो गई है कि अब घर पे बैठा नहीं जा रहा, दिल नहीं लग रहा। तो मंडे से इंशाल्लाह बैक टू स्कूल। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। आप आपने तो आजकल शक्ल दिखाना छोड़ दी, तो मैंने कहा मैं खुद आके पूछ लेता हूँ आपसे, सब खैरियत है? मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं, आप कुछ मत बना के लाएं मेरे लिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आप जानती हैं ना, इस घर में आप एक वाहिद शख्स हैं जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेता हूँ, और उसके बावजूद आपने मुझसे गैरों वाला रवैया रखा हुआ है। या तो आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है रूही, या फिर किसी ने आपको मेरे अगेंस्ट ट्वीट किया, कुछ तो है। ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं भी इरा में मसरूफ रहती हूँ, फिर स्कूल का काम इतना था, आप भी ऑफिस में बिजी होते हैं, शायद इस वजह से मुलाकात कम होती है। मुझे लग रहा है कि आपका मुझ पर से भरोसा उठ गया। वैसे तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती हैं,
तो ये भी बता दें, किसी ने कुछ कहा है आपको? बीजान ने? वो क्यों कुछ कहेंगे मुझे? समीर, चाची जान? उनकी बातों का तो मैं असर ही नहीं लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बातों से मुझे। फिर मुझे ये लग रहा है रूही कि आपको इस घर में कोई खौफ हो गया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए आपको किसी चीज़ का भी खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो खौफ या डर मेरी वजह से है तो नहीं रोहेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है रूही, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन मुझे पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। सॉरी 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 यार, मीटिंग्स जान ही नहीं छोड़ती। सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। इट्स ओके। अच्छा कॉफी मंगवाओ? नहीं नहीं, रहने दो। अच्छा बाय द वे ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? गाड़ियों का ऑक्शन था, वहीं से आ रहा हूं। अच्छा किया जो ऑफिस आ गए। तुम्हें पता है, जब तक तुमसे बात ना कर लूं मेरा दिन नहीं गुजरता। तुमने मुझे कभी अपना ऑफिस नहीं दिखाया। इतने सारे ऑफिस हैं, वैसे तो सारे शोरूम्स ही अपने हैं, और ये फोन है ना, यही ऑफिस है, सारे काम इसी पे हो जाते हैं। कह तो सही रहे हो, आजकल सारा काम मोबाइल पे ही हो जाता है, मगर शामिर यहाँ पे एक ऑफिस होना जरूरी है। कल को अगर अब्बू जान या रोहेल ने कहा कि ऑफिस देखना है तो फिर? लाहौर में है एक परमानेंट ऑफिस, लेकिन वहां पे जाना बहुत कम होता है। लेकिन अगर तुम कहती हो, तुम्हारी फरमाइश है, तो यहाँ पे जमीन लेके ऑफिस बना देते हैं। यस प्लीज, बहुत जरूरी है। वो तुम्हारा कजिन सीईओ कैसा है, बिजी होगा? रोहेल एक्चुअली चाइनीज डेलीगेशन इज हियर, सो ही इज क्वाइट ऑक्यूपाइड। वाह यार, लगता है तुम लोगों के साथ मिलके ना कोई सीन करना पड़ेगा। रियली? बिसात लगाने से पहले मुखालिफ खिलाड़ी से इखलाकन पूछ लिया जाता है कि वो खेलेगा भी या नहीं। मेजबान खिलाड़ी जानता है कि मुखालिफ खिलाड़ी अगर बिछी हुई बिसात देख ले तो उसके हाथ में खुजली और तबीयत में इस्तराब शुरू हो जाता है। लिहाजा मेजबान खिलाड़ी की मुखालिफ खिलाड़ी की तरफ से इल्तिजा है, दरखास्त है कि वो आए और बातें शुरू करे। बिना पिछले रवैये के माजरत की। लिखी हुई माजरत आपकी खिदमत में, और ये सनद रहे कि हम अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। है मशकूर मियाँ।
बड़े कमाल के हिस्से मिजाज है आपकी। मान गया मैं। आदाब अर्ज़ है। आपकी मोहब्बत है जो हमें यहाँ ले आती है वापस। बातें शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि जमशेद मियाँ दाखिले दफ्तर हो गए? जी हाँ, सिलसिला जारी है। रगड़ा लग रहा है उन पर। बकौल मजिद की जब तक इंसान पर रगड़ा ना लगे इंसान आगे बढ़ता नहीं है। तो अगर शहीद ना हुए तो बन जाएंगे कुछ ना कुछ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि उनकी तरक्की में हमारी बिटिया का मुस्तकबिल शामिल है। भैया दरअसल जमशेद ने जिंदगी में कभी मेहनत की ही नहीं। ऊपर से दिमाग में ये ज़ौम है कि वो उस खानदान के दामाद हैं। लेकिन थोड़ा एहतियात से मशहूर हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि मौसूफ रस्सी तोड़ाकर भाग जाए। नहीं भागेगा। मैंने बहुत मराद दे रखी है उसको। और एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ से पुचकारना, यही सिखाया था आपने मुझे। हाँ जी, यही सिखाया था। चले जल्दी से बाजी हारे, मेरे कैलकुलर का टाइम हो रहा है। अच्छा, देखें कौन हारता है कौन जीतता है। आपकी बारी पहले है। मम्मी, अल्लाह अल्लाह करके तो जमशेद ने नौकरी पर जाना शुरू किया था। 4 दिन हुए नहीं उसने शिकायतें भी शुरू कर दी। मुझे नौकर समझ लिया है, क्लर्क बना के रखा हुआ है। ऑफिस से घर आता नहीं और शिकायतों का ढेर लेकर बैठ जाता है। मैं भी एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। कुछ दिनों की बात है बेटा, आदत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। रोहेल से कहेंगे कि जरा उसका ख्याल करे। यही तो नहीं करना है अम्मी। उसको घर बैठकर खाने की आदत हो चुकी है। उसको जरा बाहर धक्के खाने दे। अच्छा थोड़ी लगता है कि घर के दामाद के साथ नौकरों जैसा सलूक किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। काम हर कोई करता है और काम में कैसी शर्म। अच्छा, उसे हमारे पास भेजना, हम समझाएंगे। अम्मी, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। उसको नजर आता है तो सिर्फ शॉर्टकट। मेहनत से भागता है वो। मैं तो बहुत खुश हूं कि रोहेल भाई ने उसको ऑफिस बिठा लिया है। कुछ दिनों में खुद ही कारोबार का बुखार सर से उतर जाएगा उसके। देखो बेटा, एक बात कहें, बुरा मत मनाना। अगर तुम लोग औलाद प्लान नहीं करोगे ना, तो उसको हरगिज भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा। क्योंकि एक बाप अपनी औलाद के लिए किसी और तरह सोचता है। नहीं, वो इस पर भी तो नहीं मानता ना। और मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि उसके सर पे जिम्मेदारी पड़ जाएगी। हम रोहेल से कहेंगे कि उसकी काबिलियत के हिसाब से उसके ऊपर काम का बोझ डाले। मम्मी, मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे ये शख्स मिला है। बेटा, मायूसी गुनाह है। अब जो कुछ हो गया उस पे रोने या पछताने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो है उसके लिए बेहतरी की दुआ करो। बंदा तो खुदा से मांगता ही है अम्मी, लेकिन बंदा खुद भी तो कुछ करे। क्या बात है बेटा? बस अम्मी,
टेम्परेचर है, दवा लाऊं? नहीं नहीं, वो वैसे ही काम का लोड बहुत ज़्यादा था, बहुत थकन हो रही है, कमरे में जाने की हिम्मत नहीं थी तो बस यहीं पे बैठ गया। कुछ खाया है? खाना खाया? भूख नहीं है। तो जब काम का इतना लोड लोगे अपने ऑफिस का, तो यही होगा ना, बीमार होगे। आपके कपड़े इस्त्री कर दिए बीजान मैंने। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, रोहेल की ना तबीयत कुछ बोझल बोझल सी है, तो एक काम करो, वो अदरक वाला कहवा बना के ला दो जरा। जी नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं है, बल्कि आप आए यहाँ बैठे हैं, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। आप प्लीज़ बैठे यहाँ पर। हम आए ना मेरी हमदर्द। फिर भी अम्मी, आप अपने दिल की बात मुझसे क्यों नहीं कह पा रही? और रुहिया, आपने तो अपनी सारी जिंदगी खोल के मेरे सामने रख दी, तो फिर एकदम से अजनबी क्यों बन गई आप? ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ ही बदल गया? आप दोनों से पूछ रहा हूं मैं, बताएं मुझे। ठीक, लेकिन मेरे सवालों के जवाब आप दोनों के पास हैं। चाहे तो आज बता दें और चाहे तो कभी दें। आओ जमशेद, बैठो। थैंक यू। क्या हो गया? मत पूछो यार, ये मजीद, क्या बोलूं इसको, पागल किया वैसे मुझे। घनचक्कर बना के रखा, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ। सुबह से कोर्ट के 2 चक्कर लगा चुका हूँ, 2 चक्कर। कैन यू बिलीव दिस? और अभी आया हूं वहां से तो कह रहा है कि एक और मीटिंग है स्टॉक एक्सचेंज में, वहां चलना है। बड़ा आदमी तो ऐसे ही बनते हैं दोस्त। और अगर तुमने समरीन सिद्दीकी के साथ 2 नंबरी करने की कोशिश ना की होती तो आज अपना कारोबार कर रहे होते। ओ हेलो, मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की है। ये तुम्हारे सिलने बॉस है ना, तुम मुखबिर फैले में पूरा ऑफिस के अंदर, खास तो भाई मजीद, बच के रहना। एतबार तो तुम पे भी नहीं किया जा सकता। तुम करके देखो, फिर रिजल्ट देखो। करके देख लिया। अरे मैं कह रहा हूँ समरीन, कितनी दफा मैंने कहा, ये पता नहीं किसने रोहिल के कान भर दिए, वरना तुम्हारा कमीशन पक्का था, बिलीव मी। अच्छा सुनो, तुम अगर मेरा एक काम करोगे ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, यहाँ ऑफिस में भी और घर पे भी। बोलो। रूही को तो जानते हो ना? हाँ। मुझे उसे घर से बेघर करना है, बताओ करोगे मदद? बस इतनी सी बात। अरे इन कामों को तो चैंपियन हूं मैं,
और जो तुम कर रही हो ना सही कर रही हो। मुझे वो औरत पहले दिन से ही समझ नहीं आई। क्या करना है? अभी नहीं, मैं तुम्हें कॉल पे सब समझा दूंगी, ठीक है? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। हाँ मैं जाता हूँ यार, फिर वो मजीद कान खाएगा। ओह पता है बीजान, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे आप खुद ही नहीं चाहती कि रूही इस घर से शादी होकर कहीं और चली जाए। जुबैदा, तुम्हारे दिल में ख्याल क्यों आता है? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि रूही की शादी हो, एक बेवा का घर दोबारा बसे। ईमान से बीजान, रूही इस घर से जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन फिर ख्याल आता है आपका और रोहेल का। आप लोगों का क्या होगा? ये रंग बिरंगे खाने कौन बना कर देगा? मुफ्त की बावर्चन मिली हुई है। तुम्हारी ये जो गीबत कहानी है, इसके किरदार नहीं बदलते। और भी लोग हैं, उनका भी तज़किरा कर लिया करो। चलें बीजान, हम रमशा का तज़किरा कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है, रमशा का जिक्र भी रूही के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। तो फिर इसमें समरीन का जिक्र भी शामिल कर लो। उसके नाम के बगैर ये कहानी अधूरी है। वाह बीजान वाह, खूनी रिश्तों पर गैरों को तरजीह दी जाने लगी है इस घर में। जुबैदा, नहीं करो ऐसी बात। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। हम आपका सर दबा देते हैं। चलें ठीक है, हम ऐसा करते हैं, रूही को भेज देते हैं। नौकरी से तो आ गई होगी वो। चलें फिर हम भी चलते हैं। हम रूही को भेजते हैं, क्योंकि हमें अपनी बीजान की सेहत बहुत अजीज है। आपने तो अपनी सारी जिंदगी खोल के मेरे सामने रख दी, तो फिर एकदम से अजनबी क्यों बन गई आप? तुम्हें दुख पहुंचे तो मैंने कभी नहीं सोचा था रोहिल। तुमने मुझे अजनबी कहा। हाँ, कभी थी मैं तुम्हारे लिए अजनबी, लेकिन अब नहीं। तुमने मुझे अपना दोस्त माना है, तो दोस्त तो कुर्बानी देते हैं ना। रमशा तुम्हारा मुकद्दर है। बीजान ठीक ही कहती है। रमशा की बदगुमानी का सबब मैं हूं। एक दीवार हूं तुम दोनों के दरमियान। या अल्लाह, मुझे कोई राह दिखा, मुझे भी तो हिदायत दे, ताकि
मुझे भी सही रास्ता दिखे।